स्वीकार करते हुए भारत सरकार ने आवेदन को स्वीकार किया और स्वीकार करने के बाद जिस डिपार्टमेंट से, जिस विभाग से वो आवेदन, हमारी मांग या फिर हमारा निवेदन था, उस विभाग को हमारा प्रार्थना पत्र भेज दिया गया है और हमें कहा है कि एक समय सीमा के अंदर आपको आपका जवाब दे दिया जाएगा। इस केस में हम काफी प्रयास कर रहे थे, कई बार सोचा कि इस मैटर को लेकर लाइव आए, लेकिन उतना समय नहीं मिल पा रहा था, तो सोचा आज इस मैटर पर, इस मुद्दे पर एक छोटी सी सूचना आपको मैं दे दूं। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, जिस वीडियो में मैं लाइव आया था, मैंने आप लोगों को दिखाया था कि मैंने सीमा हैदर केस में ये भारत सरकार से निवेदन किया था। सीमा हैदर और इसके बच्चे, इनके साथ साथ ऐसे कितने नागरिक हैं जो भारत में अवैध रूप से रह रहे हैं और इन पर क्या कार्रवाई की जा रही है। साथ में यह भी मांगा था कि सीमा हैदर पर अभी तक कितने केस चल रहे हैं और प्रत्येक केस में क्या क्या कार्रवाई की गई है। भारत सरकार ने मेरा आवेदन स्वीकार किया। स्वीकार करने के बाद में भारत सरकार ने मुझे अपने एक लेटर के थ्रू, ये लेटर है, वो मैं आप लोगों को क्लियर दिखा देना चाहता हूं। ये लेटर है जिसमें भारत सरकार ने मुझे कल ही, गृह मंत्रालय ने मुझे कल ही ये जवाब भेजा है, जिसमें मुझे कहा गया है कि आपकी चाही गई जानकारी भारत के अन्य विभाग से संबंधित है, तो हम जिस विभाग से संबंधित है उस विभाग में हम आपकी जानकारी, आपके द्वारा मांगी गई जानकारी हम उस विभाग को फॉरवर्ड कर रहे हैं, यानी उस विभाग को भेज रहे हैं। तो भारत सरकार का भी मुझे ये कदम बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने मेरे छोटे से आवेदन पर इतनी जल्दी इस एप्लीकेशन, इस आवेदन को संबंधित विभाग को फॉरवर्ड किया। साथ में मैं भी आने वाले समय में इस केस को लेकर काफी प्रयास कर रहा हूं। मैंने एक लेटर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लिखा है, वो मैंने अभी भेजा नहीं है, क्योंकि मैं वो लेटर भेजने के लिए मुझे कल तक का समय लगेगा, जिसका ब्रीफ मैंने बना लिया है कि मैंने क्या क्या मांगे की है और क्या क्या मुझे और करना है इस केस में। तो मैंने इसका ब्रीफ मैंने बना लिया, अच्छे से बना लिया है, और मैं कल इस लेटर को भारत के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री, भारत के गृह मंत्री के साथ साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भी मैं इसकी कॉपी फॉरवर्ड कर दूंगा। और उससे अगली वीडियो में, इस वीडियो से अगली वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि लेटर दिखाऊंगा, बाकायदा उसकी रिसिप्ट भी दिखाऊंगा कि हाँ मैंने भेजा है। अब इसके बाद इसकी सारी जो भी डॉक्यूमेंट्री थी वो पूरी हो चुकी है। जितनी भी डॉक्यूमेंट्री होनी थी इस केस के रिगार्डिंग हमने पूरी कर ली है, और अब हम इस केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक PIL, एक जनहित याचिका डालने के लिए तैयार हैं। आने वाले 10 दिन के अंदर अंदर, या फिर खूब कह दे तो 15 दिन के अंदर अंदर मैं और मेरे बड़े भाई साहब श्री जुगल किशोर जी, आने वाले 15 दिन के अंदर हम इस मैटर को लेकर माननीय उच्चतम न्यायालय में पिटीशन को डाल देंगे। हमने काफी प्रयास किया, कुछ लोगों के अच्छे कमेंट भी आए, कुछ लोगों के बुरे कमेंट भी आए, थोड़ा सा दुख भी हुआ कि भारत के लोग ही कोई प्रयास कर रहा है तो उसको सपोर्ट करने की बजाय थोड़ा पीछे खींचने का प्रयास कर रहे हैं। मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग किसी को सपोर्ट नहीं कर सकते तो ऐसे कमेंट भी ना करें। खुद तो कुछ करना नहीं, कोई दूसरा करना चाहता है उसको करने नहीं देना। तो हम अब धीरे धीरे इस मुद्दे पर आगे बढ़ गए हैं। काफी हमारी जो भी डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने थे वो सारे हो गए हैं। मैंने आप लोगों को दिखाया भी था, ये वो है जिसमें सीमा हैदर पर FIR हुई है, ये FIR की कॉपी है। दूसरा करना चाहता है उसको करने नहीं देना। तो हम अब धीरे धीरे इस मुद्दे पर आगे बढ़ गए हैं। काफी हमारी जो भी डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने थे वो सारे हो गए हैं। मैंने आप लोगों को दिखाया भी था, ये वो है जिसमें सीमा हैदर पर FIR हुई है, ये FIR की कॉपी है। उसकी कॉपी भी हमारे पास में है। FIR नंबर भी मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, 159/2023,
ये एफआईआर नंबर है सीमा हैदर पर, और सेक्शन है इस पर सेक्शन 14 फॉरेन एक्ट में और भारतीय दंड संहिता इंडियन पिनल कोड में 120 बी, इसमें एफआईआर, इन सेक्शन में एफआईआर हुई है सीमा हैदर पर। और 120 बी में सचिन मीना, उसके फादर, ये दोनों शामिल हैं 120 बी में। हमने अपने केस के रिगार्डिंग काफी डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लिए हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स मुझे गूगल पे भी मिले हैं, कुछ किसी ने सेंड भी किए हैं। जो डॉक्यूमेंट्स इसके सीमा हैदर के पाकिस्तान के डॉक्यूमेंट्स हैं, वो पाकिस्तान की आईडी है, पाकिस्तान का एक फैमिली आईडी होती है वो है, और कुछ जैसे एक राशन कार्ड, अपने यहाँ राशन कार्ड बोलते हैं, वहां पर फैमिली आईडी बोलते हैं, और उसके साथ एक डॉक्यूमेंट्स और है जो कि उर्दू में है, वो मुझे समझ नहीं आया है, लेकिन जो भी उर्दू का जानकार होगा मैं उससे समझकर इसका ट्रांसलेशन करवाकर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या डॉक्यूमेंट्स है क्या नहीं है। लेकिन काफी डॉक्यूमेंट्स मैंने कलेक्ट कर लिए। अब मुझे नहीं लगता कि इस केस के रिगार्डिंग हमें कोई डॉक्यूमेंट्स और कलेक्ट करने होंगे, और अब हम इस केस के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। मतलब 15 अगस्त के बाद जो भी फर्स्ट वीक आएगा हम उसमें याचिका डाल देंगे। और भारत सरकार की तरफ से, गृह मंत्रालय की तरफ से जो हमने रिक्वेस्ट को आवेदन किया था, उसका भी हमें जवाब आया, तो मुझे काफी अच्छा लगा कि भारत सरकार में इतनी जल्दी काम हुआ है। जो कि मैंने ये भेजा था, मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कब भेजा था मैंने ये 9 जुलाई को भेजा था। 9 जुलाई को मैंने यहाँ से भेजा था, और इसका जवाब मुझे 23 जुलाई 2025 को आ चुका है कि विद इन 2 वीक्स मेरे को ये जवाब प्राप्त हो चुका है कि जो भी आपकी सूचना थी, जो भी जानकारी थी, वो हमने संबंधित विभाग को फॉरवर्ड कर दी है, आपको जानकारी वहीं से ही मिलेगी। तो काफी अच्छा लगा। ठीक है, हमें तो जानकारी चाहिए थी, चाहे वो जानकारी कहीं से मिले, लेकिन अब मैं कह सकता हूं कि सीमा हैदर ज्यादा दिन तक भारत की सीमा में नहीं रह पाएगी। सीमा हैदर और साथ ही सीमा हैदर जितने लोग हैं, जैसे लोग हैं, वो भी भारत की सीमा में नहीं रह पाएंगे, तो भारत की टेरिटरी में नहीं रह पाएंगे। भारत हमारा देश है, हमारा घर है, हमारा परिवार है। और आने वाली 15 अगस्त के नेक्स्ट वीक में मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस मुद्दे पर माननीय सुप्रीम कोर्ट में मैं जनहित याचिका जरूर डाल दूंगा। नेक्स्ट वीक के आगे कोई एक दिन नहीं बढ़ेगा। सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट हो चुके हैं, जो रिप्रेजेंटेशन देनी थी, जिस डिपार्टमेंट को देनी थी, सब जगह भेज चुके हैं। आने वाली 15 अगस्त के बाद जो भी नेक्स्ट वीक होगा उसमें हम माननीय उच्चतम न्यायालय के पास